एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में स्नो व्हाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी गोरी त्वचा, गुलाबी लाल होंठ और आबनूस जैसे काले बाल थे। उसकी सौतेली माँ दुष्ट रानी स्नो व्हाइट की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और उसने एक शिकारी को उसे मारने का आदेश दिया था। लेकिन शिकारी को स्नो व्हाइट पर दया आ गई और उसने उसे जंगल के बीचों बीच जाने दिया। जैसे ही स्नो व्हाइट जंगल में घूम रही थी, उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह अंदर गई और उसे अस्तव्यस्त पाया। 7 छोटे बिस्तरों ने उसका ध्यान खींचा और उसे एहसास हुआ कि यह 7 बौनों का था जो पास की हीरे की खदानों में काम करते थे। उसने कुटिया साफ की और सो गई। बौने अपनी कुटिया में लौट आए और स्नो व्हाइट को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दयालुता पूर्वक उसे रहने दिया और अच्छे दोस्त बन गए। इस बीच दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है और उसने खुद ही उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रच्छन्न किया और स्नो व्हाइट को जहरीला सेब दिया। स्नो व्हाइट ने सेब खाया और गहरी नींद में सो गई। बौनों ने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया। कई साल बीत गए जब तक कि एक राजकुमार जंगल से होकर आया और सुंदर स्नो व्हाइट को देखा। उसने जादू को तोड़ते हुए उसे चूमा और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। एक समय की बात है, हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में बकबीक नाम का एक बड़ा और खूबसूरत प्राणी रहता था। बकबीक एक हिप्पोग्रिफ था जो एक घोड़े और एक विशाल बाज का मिश्रण था। उसके पंख मजबूत थे, चोंच चाकू की तरह तेज थी और पंख रात के आसमान की तरह काले थे। बकबीक एक दयालु और सौम्य प्राणी था जो मनुष्यों से बहुत दूर निषिद्ध वन में रहता था। एक दिन हैरी पॉटर और उसके दोस्त हरमियोन और रॉन फॉरबिडन फॉरेस्ट में एक साहसिक यात्रा पर गए। उन्होंने बकबीक के बारे में जादुई कहानियां सुनी थी और उसे स्वयं देखना चाहते थे। वे इतने बहादुर थे कि बकबैक के पास सावधानी से पहुँचे। हैरी इस शानदार प्राणी पर मोहित हो गया और उसने बकबीक को अपना हाथ देने की पेशकश की। बकबीक ने हैरी का हाथ सूंघा और उसे एहसास हुआ कि हैरी दयालु और भरोसेमंद है। बकबैक ने हैरी को अपने पंख सहलाने की अनुमति दी और यहाँ तक कि उसे जंगल के चारों ओर घुमाने की भी अनुमति दी। जब हैरी बकबीक की मजबूत पीठ को कसकर पकड़कर आकाश में उड़ रहा था तो वो शुद्ध आनंद से भर गया। उस दिन से बकबैक और हैरी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर एक साथ साहसिक यात्रा पर जाते थे, खूबसूरत यादें बनाते हुए जादुई दुनिया की खोज करते थे। बकबीक ने हैरी को विश्वास और दोस्ती का महत्व सिखाया और हैरी ने बकबीक को प्यार और साथ का आनंद सिखाया। जिस जादुई दुनिया को हम आज जानते हैं, वो मुगल दुनिया के साथ सदियों से चली आ रही बातचीत के दौरान विकसित हुई, जो सहयोगी और मित्र के रूप में शुरू हुई और वर्षों के बाद संदेह और उत्पीड़न के तहत वापस चली गई। अनेक घटनाएं इतिहास के इस विशाल चित्रपट का निर्माण करती हैं, लेकिन यहाँ इस समय रेखा में आपको उन सभी घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली और कुछ मायनों में सबसे रंगीन घटनाएं मिलेंगी। ये टाइमलाइन लेक्सिकन संपादकों द्वारा तैयार की जा रही है और अगले हफ्तों में उन घटनाओं से भर जाएगी जिन्हें वे विजिटिंग इतिहास में महत्वपूर्ण मानते हैं। हरपो द फाउल, जो शायद इतिहास में मूल दुष्ट जादूगर है, हॉक्रिक्स को सफलतापूर्वक बनाने वाला पहला व्यक्ति है। उसने केवल एक हॉक्रिक्स बनाया। वोल्डेमॉर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आत्मा को कई बार विभाजित किया। प्राचीन ग्रीक, रोमनकृत हेलिस एक उत्तर पूर्वी भूमध्य सागरीय सभ्यता थी जो 12वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक अंधकार युग से लेकर शास्त्रीय पुरातनता के अंत सी 600 ईस्वी तक अस्तित्व में थी, जिसमें सांस्कृतिक रूप से और का एक ढीला संग्रह शामिल था।
भाषाई रूप से संबंधित शहर, राज्य और अन्य क्षेत्र। इनमें से अधिकांश क्षेत्र 336 से 323 बीसी तक सिकंदर महान के साम्राज्य के तहत 13 वर्षों के लिए आधिकारिक तौर पर केवल एक बार एकीकृत हुए थे। पश्चिमी इतिहास में शास्त्रीय पुरातनता के युग के तुरंत बाद प्रारंभिक मध्य युग और बीजान्टिन काल आया। माइसेनियन ग्रीस के स्वर्गीय कांस्य युग के पतन के 3 शताब्दियों के बाद 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक शहरी पोलिस का निर्माण शुरू हुआ। पुरातन काल और भूमध्य सागरीय बेसिन के उपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। इसके बाद शास्त्रीय ग्रीस का युग आया, ग्रीको फारसी युद्धों से लेकर ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी तक, और जिसमें एथेंस का स्वर्ण युग भी शामिल था। सिकंदर महान की विजय ने पश्चिमी भूमध्य सागर से मध्य एशिया तक हेलेनिस्टिक सभ्यता का प्रसार किया। हेलेनिस्टिक काल का अंत रोमन गणराज्य द्वारा पूर्वी भूमध्य सागरीय दुनिया की विजय और रोमन ग्रीस में मैसेडोनिया के रोमन प्रांत और बाद में रोमन साम्राज्य के दौरान अचिया प्रांत के कब्जे के साथ हुआ। शास्त्रीय यूनानी संस्कृति, विशेष रूप से दर्शन शास्त्र, का प्राचीन रोम पर एक शक्तिशाली प्रभाव था, जिसने इसका एक संस्करण पूरे भूमध्य सागर और यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैलाया। इस कारण से शास्त्रीय ग्रीस को आमतौर पर पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। मौलिक संस्कृति जिससे आधुनिक पश्चिम राजनीति, दर्शन, विज्ञान और कला में अपने कई संस्थापक आदर्श और विचार प्राप्त करता है। एक बार हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में हैरी पॉटर एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकला। ये सब तब शुरू हुआ जब एक रहस्यमय पत्र आया, जिसमें उसे प्राचीन जादू के रहस्य के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया गया था। उत्साहपूर्वक हैरी ने अपनी छड़ी पकड़ ली और निषिद्ध वन की ओर चल दिया। जैसे ही हैरी जंगल में गहराई तक गया, उसका सामना फिरेजे नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े सेंटोर से हुआ। फिरेजे ने हैरी की जिज्ञासा को भांप लिया और जादू का रहस्य उजागर किया। जादू विश्वास और समझ की शक्ति में निहित है। ये केवल जादू टोना नहीं है। उत्सुक होकर हैरी ने ध्यान से सुना, यह महसूस करते हुए कि जादू में उससे कहीं अधिक कुछ है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नए ज्ञान के साथ हैरी हॉगवर्ट्स लौट आया और अपने सबसे अच्छे दोस्त हरमाइन और रॉन के साथ अपना रहस्य साझा किया। साथ में उन्होंने प्रयोग किए, प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और जादू के वास्तविक सार की खोज की, एक ऐसी शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों को बांधती है। जैसे जैसे उन्होंने सभी का सबसे बड़ा जादू खोला, दोस्ती, उनका बंधन और मजबूत हो गया। अपने नए ज्ञान से लैस हैरी और उसके दोस्त दूसरों की मदद करने की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग जरूरतमंद लोगों को ठीक करने, आराम देने और खुशी लाने के लिए किया। निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि जादू का असली रहस्य दया और करुणा में निहित है। जैसे जैसे साल बीतते गए, हैरी एक श्रद्धेय जादूगर बन गया, जो न केवल अपनी असाधारण जादुई क्षमताओं के लिए बल्कि अपने दयालु हृदय के लिए भी जाना जाता था। जादू का रहस्य, जो एक बार छिपा हुआ था, उन सभी के साथ साझा किया गया जो सुनने के इच्छुक थे। हैरी पॉटर की विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि जादू अपने वास्तविक रूप में प्यार और समझ से पैदा होता है।